Light in textbook question answers. Define principal focus. Principal focus. मान लीजिए मैं मिरर ले रहा हूं, ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? कोई रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या फिर ओनली फोकस। रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां मीट करेगी उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज हाउ मच? 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या रिलेशन है? r/2, 20/2 दैट इज इक्वल टू 10 यूनिट आप लिख लेंगे। Name the mirror which gives erect and large image. कौन? के पक्का ना? और वो भी कौन सा केस? सिक्स्थ केस। कॉनकेव मिरर सिक्स्थ केस में देता है इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज, क्योंकि अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर यूज करूंगा, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स में हमें मिलती है इरेक्ट, है ना, डिमिनिश्ड मिलती है। कॉन्वेक्स में हमेशा डिमिनिश्ड मिलती है। मैं मिरर की बात कर रहा हूं। एनलार्ज चाहिए तो ओनली वन केस, सिक्स्थ केस, कॉनकेव का सिक्स्थ केस, वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज्ड। व्हाई डू वी प्रेफर कॉन्वेक्स एज अ रेयर व्यू मिरर? वाइड रेंज। देखिए, आप प्लेन मिरर यूज करेंगे तो जितना बड़ा मिरर है, मान लीजिए आप 10 सेंटीमीटर वाइड मिरर यूज कर रहे हैं, तो 10 सेंटीमीटर क्या ही व्यू मिलेगा। जितना आप देख रहे हैं इसमें, जितना बड़ा है उतना ही व्यू मिलता है, उससे ज्यादा व्यू नहीं मिलेगा। जबकि हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जो रेयर व्यू मिरर हम लोग यूज करते हैं, उससे हमें रोड के दोनों साइड पूरी रोड कवर हो जाती, पूरे पीछे कौन आ रहा, कितनी डिस्टेंस पर एक कार है, ट्री, पूरी रोड कवर हो जाती है। इट गिव्स अ वाइड व्यू, वाइड व्यू, और साथ में इरेक्ट इमेज। सीधा दिखता, छोटा दिखता है तो क्या हो गया? छोटा दिखने से कोई नुकसान नहीं है, सीधा तो दिख रहा, वाइड व्यू तो दिख रहा है। यही तो हमारी मेन रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। नेक्स्ट, सेम वही क्वेश्चन, रेडियस कितना है? 32। हमें क्या चाहिए? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज r/2, 32/2 that is equals to 16 centimeters. Concave mirror produces 3 times magnified real, उसने बोल दिया रियल, है ना, रियल मतलब उल्टा। Placed, object is placed at 10 centimeters. Object is placed 10, object हमेशा नेगेटिव in front. Where is the image located? Image located. और क्या दिया आपने? मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स, प्लस की माइनस? -3। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? -v अपॉन, गुड, -3 नहीं, एक मिनट, हाँ, वैल्यू पुट अप कर दो। -3 इक्वल्स टू -v अपॉन -10, माइनस कैंसिल, v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर रे ऑफ लाइट आ रही है, ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स वाटर, ठीक है, तो एयर क्या है? रेयर मीडियम, वाटर क्या है? डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आ रही है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5,
स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास फाइंड करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया है आपको। स्पीड का फॉर्मूला पता है क्या? नहीं नहीं नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन क्या है? वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना? चाहे तो हम ऐसा काम कर सकते हैं, इसको ट्रांसपोज कर लो, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5, ये कटेगा 2 बार × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए स्पीड वाला। आउट ऑफ द फॉलोइंग टेबल मीडियम हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो आपको पता है कि डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है? जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली। तो किसका डेंसिटी सबसे ज्यादा है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। तो डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड बेंडिंग, ये तीनों डायरेक्टली रिलेटेड है। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा बेंडिंग, जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिर्फ उल्टा किसका चलेगा? स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा डेंसिटी मतलब उतना ट्रैफिक, जितना ज्यादा ट्रैफिक उतनी स्लो स्पीड हो जाएगी, इनवर्सली स्पीड बोलेगा। तो आपको देखिए डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो उसकी डेंसिटी सबसे कम। हाईएस्ट डायमंड, लोएस्ट। आपको केरोसिन, टर्पेंटाइन, वाटर दिया है, आपको फाइंड करना है कि स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होगी। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? किसका? वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम मतलब डेंसिटी सबसे कम, डेंसिटी सबसे कम तो स्पीड सबसे ज्यादा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लोअर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फास्टर इज द स्पीड, इट विल ट्रेवल फास्टेस्ट इन वाटर। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। व्हाट डज दिस मीन? This means the speed of light in air is 2.42 times the speed of light in diamond. डायमंड में लाइट की स्पीड 2.42 टाइम्स कम हो जाती है, एयर में डायमंड के कंपैरिजन में 2.42 टाइम्स। डिफाइन वन डायप्टर। अब डायप्टर क्या है? यूनिट है पावर का। तो पावर का फॉर्मूला मालूम है? 1/f। तो हम क्या करें? f को क्या कर दें? 1 मीटर। अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर है, उसके पावर को 1 डायप्टर कहते हैं। अपने वर्ड्स में बोल देना। क्या ले रहे हैं यहां पर? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अच्छा 1 मिनट यहां रुकिए जरा, क्योंकि कुछ मैंने फॉर्मूले बनाए हैं आपके लिए, तो ये सारे फॉर्मूले पहले हम लोग डिस्कस कर लें, उसके बाद वापस न्यूमेरिकल्स पर चलेंगे। मिरर फॉर्मूला तो पता ही है, लेंस में माइनस लगेगा, याद रखना v पहले हमेशा v ही रहेगा। v 1/b प्लस 1/u 1/v माइनस 1/u। और मिरर का मैग्निफिकेशन माइनस v/u। ठीक है, और लेंस का v/u। बस ये ध्यान रखना, मिरर में माइनस और लेंस में प्लस, बाकी जो सेम पॉजिटिव है वैसा ही रहेगा। तो आपको सिर्फ ध्यान कहाँ देना है? जहां मैंने हाईलाइट किया है वो ध्यान रखना, बाकी तो जनरल है, आपको याद है।
अगर हम लोग साइन कन्वेंशन की बात करें, ठीक है, हम किस मिरर की बात कर रहे हैं? कॉन केव, ये केव जैसा है ना। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव। कॉनकेव में इमेज कहां बनती है? लेफ्ट में। 1 to 5 केसेस लेफ्ट में बनती है नेगेटिव, 6 केस वर्चुअल बनती है राइट पे बनती है पॉजिटिव। फोकस कहां होता है? लेफ्ट में। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखा जाता है। इमेज 1 to 5 केसेस में नीचे बनती है नेगेटिव, 6 केस में ऊपर बनती है पॉजिटिव। तो हमने क्या पढ़ लिया? कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में उसका इमेज कहां बनती है? राइट में बनती है। इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट ऑन द राइट साइड, ठीक है। फोकल लेंथ राइट से लेते हैं। हाइट ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखते हैं और इमेज इरेक्ट बनती है, ऊपर ही बनेगी। सिर्फ ऑब्जेक्ट को लेफ्ट पे रखते हैं, बाकी सारी चीजें इसकी पॉजिटिव है, ठीक है। कन्वेंशन अगर मिस्टेक करोगे तो न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएंगे। अब ले रहे हैं लेंस कॉन्वेक्स, वही 6 केसेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे रखते हैं नेगेटिव। 1 to 5 केस में, 1 to 5 केस में इमेज कहां बनती है? पॉजिटिव साइड राइट पे बनती है। और जो 6th केस है वर्चुअल, उसकी लेफ्ट पे बनती है, ध्यान रखना। और प्रिंसिपल फोकस मतलब कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्ट होके किस फोकस से पास होती है? राइट वाले के। ये याद रखना, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर रखा जाता है, ठीक है। 1 to 5 केसेस में कैसे होती है? रियल, रियल मतलब इन्वर्टेड नेगेटिव। सिर्फ वर्चुअल में सीधी इमेज बनती है। क्या हो गया? कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेव देख लें। कॉनकेव ये है केव, ठीक। इमेज कहां बनती है? लेफ्ट पे बनती है। 1 to 5 केसेस कॉन्वेक्स की पॉजिटिव पे बनती है, इसकी नेगेटिव पे बनती है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मतलब फोकस का, तो कहां है प्रिंसिपल फोकस? कॉन्वेक्स का जो बेसिक, एक मिनट, जो रे ऑफ लाइट आती है पैरेलल, ये तो दूर जा रही है, इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तब लगेगा जैसे फोकस से आ रही। कौन सा? लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखते हैं, वो वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल में हमेशा पॉजिटिव मतलब ऊपर। ये हो गया साइन कन्वेंशन। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इरेक्ट। अगर नेगेटिव है मैग्निफिकेशन मतलब रियल इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है मतलब एनलार्ज, 1 से छोटा है, 1 से छोटा मतलब जैसे पॉइंट्स में आ रहा है 1 से छोटा तो डिमिनिश्ड। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव अलग चीज है। पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव मतलब रियल इन्वर्टेड। 1 मतलब मैग्निफाइड एनलार्ज्ड, 1 से बड़ा, और 1 की इक्वल मतलब इक्वल साइज, सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ा इमेज। यहां पर इमेज छोटी बनने वाली है, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। और फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस, कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स का जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्रैक्ट करने के बाद राइट साइड के फोकस से पास होती है, ये पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव। एक याद रहेगा, दूसरा उसका ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। ये सब मैंने एक बार फिर से रिवाइज करा दिया। चलिए अपन वापस न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। ये बोलता है कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। इन्वर्टेड फॉर्म्स रियल इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 50। v कितना है? 50। रियल इन्वर्टेड कहां बनेगी? राइट पे, राइट पे।
वेयर इज द नीडल प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है कि लेफ्ट पे रखते हैं तो नेगेटिव ही आना चाहिए, कभी नहीं आएगा तो तुरंत पकड़ लेना कि मिस्टेक क्या हो रही है। और कुछ, इमेज इज इक्वल साइज, इमेज इज इक्वल साइज, साइज इक्वल है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। मतलब मैग्निफिकेशन क्या है 1, लेकिन प्लस की माइनस, माइनस रियल इन्वर्टेड है ना, मैग्निफिकेशन माइनस। हमें क्या चाहिए, पावर। पावर के पहले क्या निकालना पड़ेगा, पावर होता 1/फोकस, पहले फोकस निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/f इज 1/v माइनस 1/u। हमें क्या चाहिए, u, तो 1/u इज 1/v, ये f यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। ओके, u भी फाइंड करना है, तो इससे तो होगा नहीं। अच्छा, मैग्निफिकेशन वाला यूज करें जरा, m इक्वल्स टू माइनस v/u, राइट। नहीं सर, लेंस है, लेंस है v बाई, m कितना है -1, v कितना है 50, तो u कितना हो जाएगा -50, u का वैल्यू आ गया। ठीक है, u का वैल्यू कितना आ गया -50। अब f निकल जाएगा, तो इसको क्या लिख दूं, u तो निकल गया ना। अब हमें क्या निकालना है, f, तो ये f का फॉर्मूला। सेम साइज केवल कहां पे रखता है 2f1 पे, तो फॉर्मूले से निकालोगे तो भी इतनी आएगा, है ना। तो आपका 2f1 इज बेसिकली 50, है ना। तो f1 विल बी इक्वल टू हाउ मच 25, माइनस की प्लस, प्लस। सर इमेज राइट में बनी, हाँ इमेज राइट में बन रही ना, ये इसका आधा, इसका आधा 25। अब हमें निकालना है, अच्छा 25 सेंटीमीटर है ये, 25/100 करोगे तो मीटर में आएगा, दिस इज 1/4। पावर कितना, उसका रेसिप्रोकल 1/4 का रेसिप्रोकल 4, 4 क्या डायमीटर, इज दैट ओके। पावर फाइंड करना, फोकल लेंथ इज 2 मीटर, तो पावर कितना 1/2, दैट इज 0.5 क्या डायमीटर। ठीक है, कौन केव है, प्लस की माइनस, माइनस। कॉन्वेक्स में प्लस होता है, कॉनकेव में माइनस। ये छोटी छोटी वैल्यूज नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। चलिए, लेंस किसका नहीं बना सकते, क्ले ओपेक है, इसका नहीं बना सकते। बाकी वाटर भी का भी बना सकते हैं, प्लास्टिक का ऐसा आप कंटेनर ले लो और उसके अंदर पानी डाल दोगे तो वो भी लेंस जैसा बिहेव करने लगेगा, या फिर एक ट्रांसपेरेंट बॉटल भी लेंस जैसी बिहेव करती है, उसके अंदर पानी डालोगे तो। हाँ, image is virtually erect, enlarged and larger. Virtual, erect, enlarged. Sixth case. खत्म। क्वेश्चन 3, हमें सेम साइज चाहिए, रियल इमेज सेम साइज, और कौन वेक्स लेंस है, कहां पर ट्वाइस पे रखेंगे। ट्वाइस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो रेडियस पे ही मिलेगा। 4, मिरर और लेंस, फोकल लेंथ है दोनों का -15। अब देखो -15, तो ये मिरर की बात कर रहे हैं, इसका नेगेटिव रहता है, तो मिरर की बात करेंगे तो कॉनकेव ले रहे हैं, है ना। और अगर लेंस की बात करेंगे तो लेंस की बात करेंगे, याद रखना लेंस में ये जो लाइट जा रही है दूर जाती है, इसकी इमेज भी नेगेटिव ही आती है, फोकस नेगेटिव रहता है। क्या आंसर आएगा, बोथ कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, no matter how far you stand,
नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, इमेज ऑलवेज इरेक्ट। कहाँ? प्लेन में तो हमेशा इरेक्ट बनती ही है, और कॉन्वेक्स में भी तो बनती है। Yes. प्लेन में बनती है Same size. सेम साइज, वर्चुअल सेम साइज, यहाँ पर वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। लेकिन उसने सिर्फ नहीं बोला, उसने बोला कि अपीयर्स इरेक्ट, इरेक्ट चाहिए। नेक्स्ट, आपको बहुत छोटी छोटी लेटर में लिखा है, डिक्शनरी से आपको रीड करना है। लेंस कौन सा लेंगे? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास कितनी फोकल लेंथ? 5 क्यों? नहीं, 5 क्यों? 6th केस। अच्छा, यस सर। हमारे आंख की जो नियर पॉइंट क्या है? 5 सेंटीमीटर। ये 5 पे रख दो, बाकी सब 5 से ज्यादा है ना, 50 से। Yes. 5 पे रख दो तो 20, तो ये क्या हो जाएगा? 6th केस बन जाएगा। 6th केस में बनेगा मैग्नीफाइड। Yes, sir. ये क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास। कॉन्वेक्स लेंस इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और ये 5 लेने से क्या होगा? 6th केस बनेगा। Yes. We wish to obtain erect image. फोकल लेंथ है 50। कौन सा यूज कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ 15, तो ये तो -15 ही होगा। Yes, sir. कॉनकेव में तो इधर ही रहता है, लेफ्ट पे। और बोलता है उसको इरेक्ट इमेज चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? 15 से कम। 6th केस बना दो, 6th केस बना दो, 15 से कम पे रख दो। वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज्ड बनेगा। कैसा रहेगा? वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज्ड, बस खत्म। 6th केस। हेडलाइट में कौन सा यूज करते हैं? कॉनकेव। कॉनकेव। कॉनकेव इसलिए कि बल्ब की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर सामने जाए और स्ट्रॉन्ग पावरफुल बीम बने। और नेक्स्ट क्या है? रेयर व्यू। रेयर व्यू। रेयर व्यू में अपन लोग क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, है ना, ताकि उसकी व्यू वाइडर मिले और इरेक्ट बने। इरेक्ट और वाइडर। सोलर फर्नेस कॉनकेव। कॉनकेव क्यों? ताकि सनलाइट जो है वो सब एक पॉइंट पर आ जाए, तभी तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा, वेरी हाई टेम्परेचर। Yes. सोलर कुकर से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है सोलर फर्नेस में। सोलर कुकर में प्लेन मिरर यूज होता है, यहाँ पर आपने कॉनकेव मिरर यूज किया है। सारी जो लाइट कॉन्सेंट्रेट हो जाती है एक पॉइंट पे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बोलता है कि एक कॉन्वेक्स लेंस ले, ये ले लिया। उसने बोला आधा जो है ब्लैक पेपर से, ये नीचे ब्लैक पेपर अपन ने पेस्ट कर दिया। क्या इससे कंप्लीट इमेज बनेगी? यस। देखिए आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं, पहली रह गई पैरेलल, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से, दूसरी कहां से जाती है? ऑप्टिकल, ये निकल जाती, इमेज बन जाती। हाफ कवर्ड कर दोगे तो भी आपकी इमेज पूरी कंप्लीट बनेगी। इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज। छोटा आधा तोड़ तोड़ के इतना छोटा लोगे ना, तब भी इमेज बनेगी। Yes, sir. और नेचर वही रहेगा। ठीक है, ये सब फॉर्मूले हमने पढ़े थे। हाँ, चलिए अब आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स। एक एक चीज के वैल्यूज बताएंगे। क्या है? क्या है ये? ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर्स इन लेंथ। H. ऑब्जेक्ट की हाइट है ये। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर्स अवे। यू तो हमेशा नेगेटिव होता है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 10, प्लस की माइनस? कन्वर्जिंग लेंस है। Plus. कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस पॉजिटिव। देख लीजिए, कन्वेंशन गलत किया, साइन, खेल खत्म हो गया। ऑब्जेक्ट की हाइट है 5,
कितना दूर रखा, 25। ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। यह कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग मतलब जो लाइट पैरेलल आ रही है अंदर की तरफ बेंड करती है, कन्वर्ज करती है, पॉजिटिव। ओके, अब क्या चाहिए हमें, रे डायग्राम तो आप बना लेंगे। कैसे बनाओगे रे डायग्राम, कैसे बनाओगे, फोकस 10 है तो उसका डबल, फोकस लेंथ है तो उसका डबल 20, 10 का डबल 20, 20 से दूर है, बियॉन्ड 2 है, बियॉन्ड 2f1 बना लोगे। सेकेंड केस, ऑलराइट, सेकेंड केस तो रे डायग्राम आप बना लेंगे। अब हमें निकालना है पोजीशन, इमेज कहाँ बनेगी, वी फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, साइज, साइज ऑफ द इमेज, एच डैश फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, नेचर, नेचर मतलब अब एम भी फाइंड करना है, एम, तीन चीजें फाइंड करनी है, तीन चीजें फाइंड करनी है। तो आप सबसे फर्स्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यस, अरे यू और एफ दिया है तो वी निकाल लेते हैं। कौन, क्या है ये, लेंस है, लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस, वैल्यू रख दें तो 1/f मतलब 1/10, ये 1/v को इस u को इस साइड ले लें प्लस 1/u हो जाएगा, है ना, v डायरेक्ट निकल जाएगा, कितना -25, तो प्लस माइनस -25 इक्वल्स टू 1/v, मैंने ट्रांसपोज कर दिया इसको। एलसीएम कितना 50, ये कितना 5, ये कितना 2, कितना 3/50, है ना, इक्वल्स टू 50/3, 16 3 48, 16.66, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, v निकल गया, वो भी पॉजिटिव निकला, v पॉजिटिव निकला, तो हमको तो मालूम है कि इमेज राइट पे बन गई है। सेकंड पोजीशन निकल गया कि इमेज कहाँ बनेगी। सेकंड साइज, क्या करें, m निकाल लो, m क्या होता है, v अपॉन u से निकाल लो और लास्ट में h निकाल लेंगे, तो v अपॉन u, v इज 50/3, अभी ये पॉइंट वाला मत लेना, होल नंबर 50/3, और u कितना था -25, कितना ये कटेगा 2 बार, कितना -2/3, ऐसे ही रहने दो, ऐसे -0.6666 अप्रोक्सीमेटली 67, दिस इज मैग्निफिकेशन, इतने टाइम्स डिमिनिश है। आगे हमको क्या चाहिए, m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, राइट, h यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, h डैश इज इक्वल्स टू m, m कितना -2/3 इंटू h, h कितना था 5, कितना हो गया -10/3, -10/3 मतलब 3.33 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। देखिए सही फॉर्मूला यूज करना है और साइन कन्वेंशन सही करना है और कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं, ये तीनों का राइट कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। और अदरवाइज मैं आपको बता चुका हूं पूरे टेस्ट पेपर में 4 न्यूमेरिकल नहीं आएंगे मुश्किल से, पूरे बोर्ड पेपर में। मैं एक बात बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा है ना, ह्यूमन आई में भी पढ़ लिया, इसमें भी पढ़ लिया, तो इसको पढ़ लीजिए कि कभी आ गया तो हम अटेम्प्ट जरूर करेंगे, है ना, और हो सकता है कि हमारा सही हो जाए और गलत भी हो जाए, तो इसके पीछे हम दिन भर अपना परेशान नहीं करना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए नेक्स्ट, बस साथ साथ में देखते जाओ क्या कर रहे हैं। ये क्या चीज है, ए कितना है 15, प्लस की माइनस, कॉनकेव है,
कॉनकेव का माइनस होता है, कॉन्वेक्स का प्लस होता है, कॉनकेव। साइन कन्वेंशन याद रख लीजिए, दिमाग में बैठा लो। ये जो है कॉन्वेक्स है, इसका राइट साइड पर फोकस होता है। ये क्या है? कॉनकेव, इसका फोकस नेगेटिव साइड में यहाँ पे होता है। बस दिमाग में बैठा लो इसको। चलो और आगे देखो। इमेज फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर्स। इमेज कहाँ बन रहा है? 10 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द लेंस। इसका साइन माइनस। क्यों? ये कॉनकेव है। कॉनकेव में इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट होती है, लेफ्ट साइड में होती है, माइनस। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हाउ फार इज द लेंस प्लेन। कौन सा फॉर्मूला? लेंस है तो लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/3 - 1/2। वैल्यू रख दो। 1/- 1/15 = -1/10 -1/u। ये -1/u को यहाँ ले लोगे तो +1/u हो जाएगा, और ये -1/15 को यहाँ ले लोगे तो +1/15। एलसीएम लीजिए 30, ये कितना आएगा? -3, ये कितना आएगा? +2, कितना आ गया? -1/30। 1/u = -1/30, u = -30 सेंटीमीटर। इज दैट ओके? बस एक सही फॉर्मूला और सही साइन कन्वेंशन। ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट 10, यू कितना? यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, यू हमेशा नेगेटिव होता है, सोचना ही नहीं है। एफ कितना है इसका? 15, प्लस की माइनस? अरे प्लस। ये जो मिरर है ना, यहाँ से सेंटर लेकर आर्क काटते हैं राइट पे। हमें क्या चाहिए? पोजीशन मतलब v, नेचर मतलब m से काम चल जाएगा। और साइज तो बोला नहीं, h' की जरूरत है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? v। फॉर्मूला कौन सा? मिरर है तो मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। 1/15 ना? 15, 1/15 = 1/v - 1/10। ये -1/10 यहाँ जाकर +1/10 बन जाएगा। ओके, एलसीएम ले लीजिए। 30, दिस इज 3 + 2, दिस इज 5/30, दैट इज इक्वल्स टू, तो v = 6 क्या? पॉजिटिव। देखो राइट पे ही आता है, वर्चुअल इरेक्ट ना, राइट पे ही तो आता है। ओके, मैग्निफिकेशन बोलता है +1। प्लस मतलब हाँ, नेचर। मैग्निफिकेशन तो निकाला ही नहीं। चलो, मैग्निफिकेशन मिरर में क्या होता है? -v मतलब 6, u कितना? -10, माइनस माइनस कैंसिल, 0.6 प्लस आया, प्लस वर्चुअल इरेक्ट, और 1 से छोटा है टेबल। तो हमें मालूम है कि इसमें कॉन्वेक्स मिरर में यही तो बनता है। कंफर्म हो गया। बोलता मैग्निफिकेशन इज +1। प्लस मतलब वर्चुअल इरेक्ट, और 1 मतलब सेम साइज। अरे 1 से बड़ा होता है इनलार्ज, 1 से छोटा होता है डिमिनिश, 1 मतलब सेम साइज का था। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, क्या है ये? h। प्लेस एट अ डिस्टेंस 20, क्या है ये? u = -20, क्या है ये? कॉन्वेक्स मिरर, वही वाला कन्वेक्स। यहाँ इसका फोकस होता है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30, तो फोकस कितना?
प्लस 15। हमें चाहिए पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब V। हमें फाइंड करना है पोजीशन, पोजीशन मतलब V। नेचर, नेचर के लिए क्या फाइंड करेंगे? मैग्निफिकेशन। साइज के लिए मतलब H डैश। तीन चीजें फाइंड करनी है। तो V कैसे निकालें? अब मिरर है तो मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस, मिरर में प्लस 1/f मतलब 1/15 इक्वल्स टू 1/v। हमें फाइंड करना है 1/u माइनस 1/20 है ना, ये माइनस लगा दिया, प्लस माइनस माइनस। आप चाहे तो ये माइनस 1/20 को यहाँ ले लो तो प्लस 1/20। एलसीएम 60, 23 जा और ये 4 जा, तो कितना हो गया? 7/60। v इक्वल्स टू 80/7, कितना? 8 पॉइंट समथिंग, 8.57 सेंटीमीटर। v निकल गया। अब क्या निकालेंगे? m। m कैसे निकालेंगे? माइनस u, माइनस का माइनस, v का वैल्यू 60/7, ये वाला वैल्यू लेना 60/7, और u कितना है? -20। माइनस माइनस कैंसिल, 23 जा, ये आ गया 3/7। 3/7 मतलब 7 4 जा 28.42, 0.42, ये 0 पॉइंट आएगा, है ना। 3/7 0.42, पॉजिटिव आया ना। वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड 1 से छोटा है। अब क्या चाहिए? साइज m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, h यहाँ जाकर मल्टीप्लाई, मैग्निफिकेशन कितना? 3/7 ले लेना, पॉइंट्स वाला मत लेना, बेकार में वर्किंग लेंदी हो जाती है। h इज 5, दिस इज 15/7, 7 2 जा 14.14 सेंटीमीटर्स, राइट। पहले हम लोग ने मिरर लेंस फॉर्मूला यूज किया, फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद फिर हमने साइज निकाल लिया मैग्निफिकेशन की हेल्प से। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट 7, प्लेस 27 सेंटीमीटर्स, u -27, फोकल लेंथ 18, क्या है ये? कॉनकेव, कॉनकेव का नेगेटिव साइड होता है, कॉनकेव का फोकस यहाँ होता है ना लेफ्ट पे। हमें क्या चाहिए? व्हाट इज द डिस्टेंस? v निकालना है, बस खत्म। अच्छा, साइज भी चाहिए, नेचर भी चाहिए। नेचर मतलब मैग्निफिकेशन और साइज मतलब h डैश भी चाहिए। सेम वही 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, मिरर रहते मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना? 1/, माइनस 1/18। 1/v फाइंड करना है, और u तो प्लस माइनस माइनस 1/27। ओके, जो माइनस 1/27 है यहाँ जाकर प्लस 1/27 हो गया। एलसीएम 54, 27 2 जा 18 3 जा, ठीक है। कितना आया? -1/54। तो v इक्वल्स टू -54, v निकल गया। अब क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन, क्या? -v/u, माइनस v मतलब माइनस का माइनस प्लस हो गया 54। u कितना है? -27, मैग्निफिकेशन -2, मैग्निफिकेशन -2, माइनस मतलब हाँ इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, और 2 मतलब एनलार्ज, बड़ी इमेज बनेगी, ठीक। अब हमें क्या चाहिए? साइज। m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, h यहाँ जाकर मल्टीप्लाई, m इज
-2. H is 7. 7 2s are -14 centimeters. Okay. Yes, sir. पावर बोलता है, पावर कितना है? -2. फोकल लेंथ इज 1 पावर. अरे फोकल लेंथ 1 पावर Yes. -1/2 -0.5 सेंटीमीटर. बस. Then what type of lens will you use? वॉट टाइप, जिसका पावर नेगेटिव होता है उसको हम लोग क्या, कौन सा रहता है? कॉनकेव लेंस. इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं मीटर में. हाँ, फोकल लेंथ स्टैंडर्ड यूनिट मीटर ही होता है. ठीक है, तो 1 मिनट, ये मीटर ही तो रहेगा, सेंटीमीटर हमने गलती से लिख दिया. 0.5 मीटर इज करेक्ट. तो 0.5 मीटर. ठीक है, अगर डायप्टर दिया है तो ये एसआई यूनिट है, तो एफ जो निकलेगा वो भी एसआई यूनिट ही निकलेगा. और विच टाइप? नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है किसका? कॉनकेव का. डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है +1.5. प्लस मतलब कौन सा है? कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स कैसा होता है? कन्वर्जिंग. कॉन्वेक्स कन्वर्ज करता है पैरेलल रेज को अंदर की तरफ. कन्वर्जिंग, इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं. और जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव में जो पैरेलल रेज आती हैं वो दूर जाती हैं, डाइवर्ज हो रही हैं. ठीक है, उसका फोकस नेगेटिव साइड में आता है. क्या पूछा? फोकल लेंथ. फोकल लेंथ क्या होता है? डायप्टर. 1.5 क्या होता है? 3/2. 3/2 का उल्टा 2/3. 2/3 मतलब 0.66666 अप्रोक्सीमेटली 0.67 मीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता कॉन्वेक्स मिरर है. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस है 3, तो फोकस कितना? 1.5. 3/2 लिख देते हैं. हाँ, 3/2 प्लस ना, प्लस. बस इज लोकेटेड 5 मीटर. क्या है ये? U -5. हमें चाहिए पोजीशन, मतलब V. नेचर M से मिलेगा. साइज H' निकालना है. सेम वही, मिरर है तो मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u. 1/f मतलब 2/3. हाँ, Yes, sir. 1/v तो फाइंड करना है, और ये क्या है? -1/5. ये -1/5 यहाँ आकर +1/5 हो जाएगा. LCM 15. दिस इज 3 + 10 कितना? 13. 1/v = 13/15. तो v = 15/13. That is equals to 1 point something. 1.15. 1.15. क्या? सेंटीमीटर. सेंटीमीटर नहीं, मीटर चल रहा है. ये सब मीटर में यूज कर रहे हैं, तो इसका भी सेम यूनिट. यहां तक क्लियर? पॉजिटिव आया है ना. अब क्या निकालेंगे? m. m कैसे निकालेंगे? -v/u. सेम वही फॉर्मूला. -v. v कितना था? 15/13. तो -15/13. और u कितना है? -5. -5 माइनस कैंसिल. 5 3s are. दिस इज 3/13 है ना. 3 divided by 13. 13 2s are 26. 4.13 3s are 0.23. पॉजिटिव की नेगेटिव? अरे माइनस का माइनस प्लस हो गया ना. पॉजिटिव. मैग्निफिकेशन पॉजिटिव. अब क्या चाहिए? साइज. h m = h'/h. तो h यहां चला जाएगा. नहीं है?
साइज जब दिए ही नहीं है तो कहां से निकालेंगे? देखिए h डैश निकालने के लिए h होना चाहिए, Yes, sir. मैग्निफिकेशन निकाला जा सकता बिना h के, तो साइज नॉट रिक्वायर्ड, Yes. पूछा ही नहीं है। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, क्या है ये? h 4 सेंटीमीटर। प्लेस 25, u माइनस 25। फोकल लेंथ 15, f इक्वल्स टू 15, क्या है ये? कॉनकेव, नेगेटिव साइड होता है फोकस, माइनस। What distance mirror should be placed? Okay. Nature m, size h dash फाइंड करना है। देखिए सेम वैसी फॉर्मूले आ रहे हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मिरर है तो मिरर फॉर्मूला। f कितना? -1/15। v फाइंड करना है, u -1/25। -1/25 यहाँ आकर +1/25 बन जाएगा। एलसीएम 75, 25 3 जा और ये 5 जा, कितना बचा? -2/75। तो v हो जाएगा -75/2, दैट इज इक्वल्स टू -37.5। यूनिट जो चल रहा है वही चलेगा। नेक्स्ट m क्या? -v/u माइनस v, v कितना? माइनस का माइनस प्लस 75/2 डिवाइड बाय u, u कितना? -25। ये कटेगा 3 बार, कितना आया? -3/2, दैट इज इक्वल्स टू -1.5। माइनस मतलब रियल इन्वर्टेड, 1.5 मतलब एनलार्ज्ड। माइनस मतलब उल्टा बन रहा है। उल्टा भी तो बनता है ना, बड़ा बनता उल्टा, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज्ड। और आगे देखिए, अब क्या चाहिए? m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। h को ट्रांसपोज किया, यहाँ आ गया। m कितना? -3/2। h कितना? 4। कितने बार? 2 बार। दिस इज -6 क्या? सेंटीमीटर, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ f कितना? -15। कॉनकेव है Yes. यहाँ। एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड? u फाइंड करना है। इमेज बोल रहा है 10 सेंटीमीटर, प्लस की माइनस? माइनस। इसकी इमेज यही बनती है। हमें पहले चाहिए u, फिर क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन। साइज तो नहीं चाहिए, नहीं निकाल भी नहीं सकते, h नहीं दिया। 1/f कौन सा फॉर्मूला है? लेंस फॉर्मूला है ना। 1/v माइनस 1/u। 1/f मतलब -1/15, 1/v मतलब -1/10 और -1/u। -1/u यहाँ ले लो तो +1/u हो जाएगा, और ये -1/15 यहाँ ले लोगे तो +1/15 हो जाएगा, राइट। एलसीएम 30 कितना? कितना? 1/30। u इक्वल्स टू -30। क्या बात है, एंजॉय करना। मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। लेंस फॉर्मूला v/u। v कितना है? -10। u कितना है? -30। माइनस 10 से कितना बचा? 1/3 मतलब 0.33। प्लस है कि माइनस? प्लस मतलब वर्चुअल इरेक्ट, पॉइंट मतलब डिमिनिश्ड। इन अदर वर्ड सिक्स्थ केस। क्या ये सिक्स्थ केस है? तो आएगा ना डिमिनिश्ड। ये सिक्स्थ केस नहीं है, ये तो कॉनकेव
वेवलेंथ है, तो वर्चुअल इरेक्ट वेवलेंथ। ठीक है, कितने और बचे हैं? मजाक कर रहे हो? A 2 centimeter tall object, क्या है ये? 2 centimeter tall object, क्या है ये? Height of the object, H. Convex lens, ये है। फोकल लेंथ 10, प्लस की माइनस? प्लस 10। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, क्या दिया है? u। u हमेशा नेगेटिव होता है, हमें फाइंड करना है नेचर। पोजीशन, पोजीशन मतलब v, नेचर मतलब m, और मैग्निफिकेशन और साइज भी पूछ रहा है, देखो सभी फाइंड करना। सबसे पहले लेंस है ना, लेंस फॉर्मूला 1/f equals to 1/v minus 1/u. This is 1/10 equals to 1/v माइनस का माइनस प्लस 1/15, प्लस 1/15 वहां जाएगा तो माइनस 1/15 होगा, ध्यान रखना यहाँ जरा। एलसीएम 30 कितना? -2 कितना? +3 कितना हो गया? 1/30, तो v इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर चल रहा है। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है? मैग्निफिकेशन। कौन सा फॉर्मूला है? लेंस चल रहा है v/u। v कितना? 30, u कितना? -15 कितना आएगा? -2। -2 मतलब रियल इन्वर्टेड एनलार्ज्ड। अब क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन होता है x/h, h यहाँ जाकर मल्टीप्लाई, मैग्निफिकेशन इज -2, h इज 2, कितना हो गया? -4 सेंटीमीटर।